नमस्कार दोस्तों, सेकेंडरी मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम रैखिक समीकरणों को हल करना सीखेंगे। तो यहाँ पर पहली समीकरण है 2x प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस एक्स। ये एक रैखिक समीकरण दी गई है। तो यहाँ से हम इसको कैसे सरल करेंगे, तो यहाँ पर हमें एक बात ध्यान में रखनी है, जो बट्टा में संख्या है सबसे पहले उन संख्याओं को हम वहां से हटाएंगे। यानी कि बट्टा के नीचे जो संख्या है ये 3 है और ये भी 3 है, तो इसको हम पहले हटा लेते हैं। तो इसको हटाएंगे कैसे, तो यहाँ पर जो बट्टा में संख्या दे रखी है, यानी इस पूरी समीकरण में जहां पर भी बट्टा में संख्या दे रखी है उनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। एक तरीका तो ये है, या फिर एक जैसी संख्या है तो उस संख्या का सभी संख्याओं से गुणा कर देंगे। यानी यहाँ पे 3 और 3 एक जैसी संख्या है तो इन संख्याओं को क्या कर देंगे, हम 3 से गुणा कर देंगे। तो ये जो 3 बट्टा में है ये हट जाएगी। तो कैसे हटाएंगे, तो यहाँ पे 2x है, इसको गुणा करेंगे। यानी कि पहले 3 को गुणा करेंगे किससे, 2x से, बराबर सॉरी प्लस 5/3 है, इसको भी कितने से गुणा करना है, 3 से गुणा करेंगे, बराबर 26/3 है, इसको भी 3 से गुणा कर देंगे, और माइनस में x है, इसको भी कितने से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर अब इसको गुणा करके सरल करेंगे। तो ये 3 का 2 से गुणा होगा तो ये तो हो जाएगा 6x प्लस ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, फिर 5 बराबर लगाएंगे, ये 3 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 26 माइनस 3 गुणा x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। यानी एक ये सिंपल इक्वेशन आ गई। तो यहाँ से हमें एक बात ध्यान में रखनी होगी, जो x का जो पद है उसको हम एक साइड में लेके आएंगे। यानी एक पद तो ये है और एक पद ये है, यानी ये दोनों साइड में x के पद है उनको एक साइड में ले आएंगे। तो ये जो माइनस का है इसको इधर लेके आएंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। यानी 6x पहले से है और माइनस का 3x किसका हो जाएगा, प्लस का 3x। और यहाँ जो एचर पद है इसको क्या करेंगे, हम आगे यानी बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे। तो पहले से जो 26 है उसको सेम लिखेंगे, यहाँ पे प्लस का 5 है, इसको किसका लिख देंगे, माइनस का 5। यहाँ से अब इसको सोल्व करेंगे तो 6x और प्लस में 3x कितने हो गए, 9x हो जाएंगे, बराबर 26 में से -5 करेंगे तो कितने बचेंगे, 21। यहाँ पर जो 9 गुणा में है x के, इसको यहाँ से हटाएंगे तो ये गुणा वाली संख्या आगे आके किस में हो जाएगी, भाग में। तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ हो जाएगा 21/9, और इसको 3 से कैंसिल कर देंगे। तो 3 से कैंसिल होने पे ये तो हो जाएगा 7 बार और ये हो जाएगा 3 बार। तो x का मान कितना आ जाएगा, 7/3 आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है x/2 माइनस 3x/4 प्लस 5x/6 और बराबर में है 21। तो यहाँ पर हमें बटा के नीचे अलग अलग संख्या दे रखी है, तो अलग अलग संख्या होगी तो हमें वहां पर एलसीएम निकालना होगा। तो यहाँ पर हम 2, 4, 6 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर 2, 4, 6 का एलसीएम कितना आएगा, पहले 2 का भाग देंगे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, फिर 2 का भाग देंगे 1, 1 और फिर हो जाएगा 3, यहाँ पर फिर 3 का भाग देंगे 1, 1 और 1। इन तीनों का गुणा कर देंगे, 3 गुणा 2 6, 6 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पर इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना आया, 12 है। और 12 आने पर इन सभी संख्याओं को किससे गुणा कर देंगे, 12 से गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले हम 12 का गुणा करेंगे x/2 से, फिर -12 का गुणा करेंगे 3x/4 से, प्लस 12 से फिर से गुणा करेंगे 5x/6 से, और बराबर में 21 को भी किससे गुणा कर देंगे, 12 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से ये चीज़ है वो कैंसिल हो जाएगी, यानी ये संख्या कैंसिल होके किस में बदल जाएगी, 6 में। तो ये हो गया 6x। आगे है माइनस, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितनी बार कैंसिल होगी, 3 बार। 3 गुणा 3 कितने हो गए, 9x, प्लस यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 बार कैंसिल होगी। 2 को 5 से गुणा किया तो कितने आ जाएंगे, 10x, और बराबर में 21 को 12 से गुणा करेंगे तो 21 को 12 से गुणा करने पे आएगा 252। ठीक है, अब इन सभी संख्याओं को हम सरल करेंगे। तो प्लस का कितना है 6 और प्लस का ही 10 है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे जुड़ के 16x, और माइनस के कितने हैं 9x, और बराबर में कितना हो जाएगा 252। यहाँ से 16 में से 9 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 7x बचेगा, और बराबर में 252 पहले से है। यहाँ पर x के गुणा में कितना है 7, इस 7 को गुणा में से हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा भाग में। यानी यहाँ से हटाएंगे तो इस साइड आएगा, तो इस साइड आएगा, यहाँ बचेगा क्या x, बराबर में 252 के बटा में क्या हो जाएगा 7। तो 252 को 7 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यानी इसमें भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार। यानी 7 का 3 कितना हो गया 21, बच गया 4, और फिर 4 2 कितने हो गए 42, और 42 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6, यानी कि ये हो गया 36। यानी कि 252 में 7 से भाग देने पे कितना आएगा, 36 आएगा।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है x माइनस, यहाँ पर ऊपर दिया गया x माइनस 1 बटा में 2 बराबर 1 माइनस x माइनस 2 बटा में 3। तो यहाँ पे बटा की संख्या क्या है, 2 और 3 है। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। तो इन सभी संख्याओं को हम किससे गुणा कर देंगे, 6 से गुणा कर देंगे। तो बट्टा की जो नीचे की संख्या है वो क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो कैसे गुणा करेंगे, पहले x को गुणा करेंगे 6 से, तो 6x हो गया, माइनस इस संख्या को हम कितने से गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे। तो 6 गुणा x माइनस 1 और बटा में हो जाएगा 2 बराबर 1 को गुणा करेंगे 6 से, और माइनस x माइनस 2 बटा 3 को भी किससे गुणा कर देंगे, यहाँ पर ये माइनस नहीं आएगा, सॉरी, x माइनस 2 बटा में 3। अब इनको जो भी डिवाइड हो रहा है उनको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 6x सेम टू सेम लिखेंगे, माइनस ये डिवाइड हो जाएगा कितनी बार, 3 बार। तो इसको गुणा कर देंगे, 3 गुणा x माइनस 1 बराबर 1 गुणा 6 हो गए 6, माइनस ये डिवाइड होके कितनी बार आ जाएगा, 2 बार। अब इनको गुणा करेंगे तो 2 गुणा यानी 2 गुणा x माइनस 2 हो जाएगा। अब इस 3 का अंदर गुणा करेंगे और इस 2 का भी अंदर गुणा करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 6x माइनस 3 का x से गुणा करेंगे तो माइनस 3x, फिर माइनस 3 का माइनस 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 3 आएगा, बराबर 6 और माइनस 2 का गुणा किससे करेंगे, x से, तो माइनस 2x, और माइनस 2 का ही माइनस 2 से गुणा करेंगे तो प्लस का आ जाएगा 4। तो यहाँ से हमें x की जो संख्या है उसको एक साइड रखना है और जो अचर पद है उनको दूसरी साइड रखना है। तो यहाँ पे 6 में से 3 गए तो 3 माइनस हो गए, ठीक है, यानी 3x आ गया, प्लस का हो गया 3 बराबर 6 और 4 हो गए 10, और माइनस का है 2x। तो इस माइनस 2x को इधर लेके आएंगे और ये प्लस का 3 आ जाएगा इधर। तो यहाँ पे पहले से 3x है और माइनस का 2x किसका हो गया, प्लस का 2x हो जाएगा। यहाँ 10 और आगे है ये प्लस का 3 आ जाएगा, इसमें माइनस का 3। तो यहाँ से ये जुड़ के कितने हो गए, 3 और 2 5 हो जाएंगे। तो 5x बराबर 10 माइनस 3 कितने हो गए, 7। यहाँ से x के गुणा में जो 5 है इसको हटाएंगे तो ये किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 7 बटा में 5 आ जाएगा। तो ये है x का मान। इसी प्रकार से हम रैखिक समीकरणों को हल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।